क्या है कोरोना की को लेकर क्या कुछ अपडेट है, जरा ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर मैं जानकारी दूं बीकानेर की, तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार कोरोना का आंकड़ा जो लगा रहा है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए इन तमाम चीजों के बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से जांच जो हो रही है वो यहाँ पर कम ली जा रही है, सैंपल्स यहाँ पर कम हो रहे हैं, इस तरह की बात आ रही है। दूसरी तरफ से स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि देखिए लोग ही कम आ रहे हैं जांच के लिए। उनका ये दावा है कि अब लगातार आंकड़े गिरते जा रहे हैं। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो आप देखिए कि 1000 पर लगभग 200 यानी 20% लोग जो है कोरोना पॉजिटिव सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ स्वास्थ्य महकमा, दूसरी तरफ जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि अब धीरे धीरे आंकड़ों में गिरावट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि सैंपलिंग कम हो रही है तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या सैंपलिंग कम हो रही है। लेकिन जब बात हम कर रहे हैं कि देखिए कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, उस बीच जो है ब्लैक फंगस के साथ साथ जो फंगल इन्फेक्शन सामने आ रहा है उसने दस्तक दी है और ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। लेकिन देखिए लगातार स्वास्थ्य महकमा कह रहा है कि देखिए पहले रेमडेसिविर को लेकर कालाबाजारी चल रही थी, शॉर्टेज मार्केट्स में चल रही थी, और अब जो स्थिति है कि अब देखिए ब्लैक फंगस के मरीज जो है वो सामने आने लगे। अभी तक की बात करूं, बीकानेर में 12 मरीज पहले जो है डिटेक्ट किए गए थे ब्लैक फंगस के, और अब एक लेटेस्ट मामला आज ही सामने आया सब लोगों के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उसके बाद से लगातार आप देखिए कि लगातार इस पूरे प्रक्रिया पर जो है स्वास्थ्य महकमे ने अलर्ट जारी करते हुए प्रक्रिया को तेज कर दिया है। देखिए वहीं दूसरी तरफ इलाज को लेकर जो बात चल रही थी कि ब्लैक फंगस जिस तरह से अब दस्तक दे चुका है, मरीज सामने आ रहे हैं, इलाज को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं को माकूल किया जाएगा उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि देखिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे ने अलर्ट लगातार कर रखा है। हालांकि सड़कों पर जो लोग हैं उनकी आवाजाही अब फिर से दिखने लगी और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि देखिए 24 तारीख तक लॉकडाउन की बात थी, लोग घरों से ना निकले ये कहा जा रहा था, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि जैसे जैसे 24 तारीख करीब आ रही है लोगों का सड़कों पर निकलने का जो सिलसिला है वो बढ़ गया है और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोग लापरवाही करने लग गए हैं फिर से। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। जैसलमेर नेशनल हाईवे पे मैं मौजूद हूँ, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। अगर दूर तक कैमरा लेके जाए मेरे सहयोगी तो दिखाएं किस तरह से लगातार सड़कों पर जो आवाजाही है वो बनी हुई है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि शहरी इलाकों में रोकथाम लगाने की बात है, लेकिन देखिए कनेक्टिविटी जो आसपास के गांवों से बनी हुई है, ग्रामीण इलाकों में लगातार इन्फेक्शन फैल रहा है, संक्रमण फैल रहा है और उस पर कंट्रोल करने की बात थी। लेकिन जिस तरह की आवाजाही सड़कों पर है ये अपने आप में चिंता बढ़ा रहा है। लेकिन देखिए पूरी तरह से सुमित आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरह की हालात है, अब तीनों मंत्री जो जनप्रतिनिधि है, चाहे मैं अर्जुन मेघवाल की बात करूं, बीडी कल्ला की बात करूं, भंवर सिंह भाटी की बात करूं, तीनों ने अब मोर्चा संभालते हुए बीकानेर में तीनों मंत्री ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, बेड्स की बात हो, कॉन्सेंट्रेटर्स की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि देखिए जिन जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर जनता ने चुना है वो अब जनता के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए इन तमाम चीजों के बीच बीकानेर में राजनीति भी अब चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार जी सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर